मैं सूरज गायरी हूँ, जसपुरा का रहने वाला हूँ। अभी मेरे खिलाफ जो इसने झूठे झूठे बयान दिए, न्यूज़ में दे रही है कि मैं इसके घर से कुछ पैसे ज्वेलरी लेके नहीं गई। तो ये लेडी मेरा सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी सूचना जिस तक भी पहुंच रही है, उससे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस लेडीज़ के चक्कर में कोई नहीं आए और अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करे। ये लेडी लुटेरी दुल्हन है, 3 लोगों के साथ ऐसे ही करके आई है और 2 और के साथ किए हैं। टोटल 5 लोगों के साथ इसने ऐसा किया है और समाज में इसने बहुत गंदे चीज़ें की हैं। अभी इसने जो मेरे खिलाफ़ बोला है कि मैं इसे पैसे नहीं लिए हैं, मेरे ज्वेलरी भी मैं लेके नहीं गई हूँ, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये इसका मैंने 25 अक्टूबर को मैंने एक लुटेरी दुल्हन का परिवार दिया था थाने में। साहब साहब इसके फादर ने भी कबूल किया है कि 4,40,000 रुपये जसपुरा वालों ने दिए हैं हमें और ज्वेलरी भी पहनाई है। और इसने अभी एक बोल रही कि मेरे साथ मारपीट की, तो लालचंद जी जो हेड साहब है डबोक के, उनके सामने इसने खुद कबूल किया है कैमरों के सामने कि मेरे साथ ना कोई मारपीट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, आपसी घरेलू झगड़ा था और ये चीज़ें थी। ये जो भी हो, जो भी हमारे समाज से सुन रहे हैं मुझे, इस लेडी के चक्कर में बिल्कुल नहीं आए। ये मगरमच्छ की तरह झूठे आंसू बहाती है, महिला होने का फ़ायदा ना उठा रही है। झूठे झूठे आरोप पहले वाले 2 हस्बैंडों के पर भी कर चुकी है, मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगा चुकी है। मेरे बच्चों को परेशान कर दिया गया है। मेरे मदर नहीं है, मेरे फादर से फादर पर अत्याचार करती थी, मेरे फादर को गोबर उठवाती थी, फादर के साथ गाली गलौज करती थी, उनकी विकी लेकर के गांव में घूमने के लिए निकल जाती थी। आए दिन इसकी माँ और बहनों से मिलने के लिए चली जाती थी, बच्चों को गंदी गंदी गालियाँ देती थी और मेरे को 15 लाख बोलती थी कि 15 लाख रुपए और दे, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। पहले वालों को भी बर्बाद किया, वैसे तेरे को भी बर्बाद कर दूंगी। तेरे को जान से जीना है तो मेरे को 15 लाख रुपए दे करके छुट्टी कर दे। इसलिए मैंने डबोक थाने में परिवार दिया था। इसने वहाँ पर भी झूठे झूठे चीज़ें बोल करके कि मैं दीपावली बाद में आ जाऊँगी, ऐसा करके थाने में बोलने के बाद में वो वापस अपने घर चली गई कि दीपावली के बाद में मैं वापस पेश होंगी और इनके घर चली जाऊँगी। उसके बाद में ये अपनी बहन मीरा के वहाँ रह रही है और अभी फ़िलहाल 2 महीनों से एक किसी लड़के को भी चक्कर में लिया, चुंडावतों की खेड़ी नाम से, सुरेश क्या नाम है, लगभग मुझे अंदाजे से पता है, सही नाम मुझे भी पता नहीं, लेकिन उसने फंसा दिया है। उसके फादर और उसके मदर को भी उसने अपने घर बुलाया है और उसको भी उसके साथ भागने के भी इरादे में बैठी हुई है। ये मेरे को इसलिए कि ज्वेलरी, पैसा, सारी चीज़ें मैं छोड़ करके और इसे पैसा हड़प करके मैं दूसरे आदमी को फंसा दूं, तो कोई भी इंसान इसके बहकावे में नहीं आए। ये एक समाज में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी गंध है। ये इसमें इसके फादर, इसकी बहन, इसकी माँ, इसका जीजा, इन लोगों ने बहुत समाज में गंदगी फैला रखी है, लोगों को फंसाते हैं और अपने मतलब नाकाम इरादों में कामयाब होते ही जा रहे हैं। अगर समाज ने कुछ नहीं, समाज वालों ने कुछ नहीं किया, कानून ने कुछ नहीं किया, तो इसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और हम जैसे गरीब इंसानों को मार देगी ये लेडीज। अब तक ये 2-3 लोगों को आप बता रहे हो कि बर्बाद कर चुकी है, तो इससे पहले जी जी उनको पैसा भी इनके पिता ने दिया, ऐसा वो बता रही थी आप। जी सर, इसकी सबसे पहले देवाली शादी हुई थी, उस इंसान को भी बहुत परेशान किया था। इसकी 4 महीने की प्रेगनेंसी इसने गिरा दी और इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की है और मेरे सिर पर सरिये मारे हैं और बहुत परेशान किया उसको। इतना परेशान किया कि उसके घर में माँ नहीं थी, बेचारा उदयपुर से टिफिन वगैरह लेके जाता था, बहुत सुशील और साधारण इंसान है। उसके साथ में भी इसने झूठे आरोप करके, इसके साथ होते हुए भी फिर इसने उदा खेड़ा गांव से एक कन्हैयालाल उसको फंसाया और फंसा करके इसकी मीरा ने उससे कॉन्टेक्ट करवाया, उसे 1.5 महीना तक बातचीत करती रही। फिर उसको ब्लैकमेल किया कि अगर तू मेरे को नहीं लेके गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और तेरे ऊपर ही आएगा। तो वो बेचारा परेशान होकर के इसको लेके चला गया, ज़बरदस्ती ये साथ में गई थी, मुंबई वगैरह रही थी ये 2-3 महीने। फिर इसने उस इंसान से, उदाखेड़ा वाले से 8 लाख रुपए देवाली वालों को दिलाए और कुछ दिन रही और वहाँ से ये इसको परेशान करने लगी कि मुझे और पैसे दे, नहीं तो तेरे को भी इसी तरह से मैं परेशान करूँगी और तुझे बर्बाद कर दूँगी और तेरे ऊपर रेप का केस लगाऊँगी। कोई इसने पैसे नहीं दिए तो वहाँ से भाग गई और भागने के बाद में इसने उसके ऊपर रेप का केस लगाया था। फिर उस इंसान ने इसके ऊपर लुटेरी दुल्हन का एक केस लगाया था, मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं। सारी स्थिति इसके जो पैसे दिए 8 लाख रुपए, उसका भी स्टाम्प पड़ा हुआ है। इसने भाग करके जो कोर्ट मैरिज की थी उसका भी इसके पास सबूत है। उसके बाद 8 लाख रुपए दिला करके ये राजसमंद की तरफ पूर्विया घायरी की समाज के लगभग सुनने में आ रहा है, ठोस सबूत नहीं है लेकिन हुआ ये ज़रूर है।
तो वो लोग डरते हैं ये क्या कि बहुत ऐसे ख़राब लोग हैं, उन लोगों को परेशान कर देते हैं। तो वो लोग कुछ सूचना नहीं दे सकते, हमको डर रहे हैं। लेकिन 3 लोगों की तो हमारी सूचना है जो हमारे सहमति हो चुकी है और बयान दे देंगे। आपने पैसे दिए क्या? मैंने 4,40,000 रुपये मेरे फादर ने, मेरे एक मेरी मासी थी और एक लेडी और है, उसका भी बयान हो चुका है। और 4,40,000 रुपये हमने दिए, हमसे लेकर के इसके फादर ने उदा खेड़े वाले को 8 तारीख को हमसे लिए और 8 तारीख शाम को इन्होंने सामाजिक तौर पर 4 लाख रुपए इसने बाकी रखे और 4 लाख रुपए उसको दे दिए थे। लेकिन हमसे 4,40,000 रुपये लिए थे वो पैसे। और वो आदमी कहने के लिए तैयार हैं कि ये पैसे जसपुरा वालों से ले करके हमको दिए। ठीक है, आप इसके घर पे भी गए थे, क्या जरूरत पड़ी थी उसके घर जाने? घर पर सर मेरी पत्नी है। अभी हमारे एक समाज वालों ने इकट्ठे होकर, आस पड़ोस वालों ने एक सती माता बिठा रहे थे। उन लोगों ने कहा था कि तेरी पत्नी लिया, अभी हमारे मांगलिक कार्य में ज़रूरी चाहिए उपस्थिति, पूजा पाठ होगी तो तू लेके आ। मैंने मेरे सासू जी को फ़ोन लगाया, उनको प्रेम से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप जाओ वहाँ से लेके आ जाओ। मैंने उनको कहा कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं उसको फ़ोन कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि वो ब्लॉक से निकाल देगी, आप उसको फ़ोन करो। मैंने जैसे ही उसको फ़ोन किया कि मैं माता जी बिठा रहे हैं, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, तो उसने कहा लेने के लिए आ जाओ। उसने एक साजिश रच रखी थी पहले से, इसको कहीं दूसरे को फंसाना था, इसलिए इसने मेरे को बुलाया। मैंने इसको कहा था कि मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, घर के अंदर पहले से ही मेरे साथ मारपीट और धमकियाँ दी थी, मैं तेरे बहन के घर नहीं आऊँगा, मैं लेट भी हो गया हूँ, 8-9 बज गई है, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बाहर से आ जाना। लेकिन इसने मुझे बुलाया, मेरे पास प्रूफ भी है, हम शांति से वहाँ बैठे थे। और फिर इसने मेरी बेटियों के लिए भी गंदे गंदे वर्ड कहे, मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे साथ मारपीट की और धक्के मुक्के मारे थे। जैसे जैसे मेरे को ड्राइवर ने छुड़वाया और मैं गाड़ी में बैठ करके आ गया, और मैंने इसके साथ कोई किसी चीज़ में कोई गलत काम नहीं किया, ना इनके साथ मारपीट की, ना गाली गलौज की। अगर ये गाली गलौज की हो और इनके पास कोई ठोस सबूत होगी, जैसे मैंने इनको ये बोल दी कि मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की, मेरी इज्जत, मेरे खिलाफ भोपाल सागर थाने में इन्होंने मुकदमे झूठे झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप इसके मैंने टच किया हो, इसके फिंगरप्रिंट होंगे, कुछ वीडियो होगा, कुछ ऐसा सबूत होगा। अगर वो सबूत वास्तव में सही साबित होता तो मैं गुनहगार हूँ, वरना मेरी पत्नी थी, मैं पत्नी को लेने के लिए गया था। अगर किसी मर्द की पत्नी को ले जाना गुनाह है तो मेरा भी गुनाह है। अगर मैं पत्नी को लेने, मेरी सासू जी के कहने से मैं लेने के लिए 2 बार गया हूँ, और दोनों बार अगर मैं लेने के लिए गया हूँ और वो लोग अगर गलत ठहराते हैं, समाज या कानून अपनी पत्नी को लाना गलत मानता है, तो मैं दोषी हूँ। बाकी मेरा कोई दोष नहीं है। इससे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरे बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ये तरह तरह से धमकियाँ दिला रही है कि तेरे को मार दूंगी। और अभी रात रात को मेरे बच्चों को पुलिस वालों को भेज करके परेशान किया जा रहा। मेरे फादर को रात को परेशान किया गया। मेरे फादर को बोला कि तेरे को उठा करके लेके जाएंगे। मेरे बच्चे रो रही थी, खाना पीना हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, परेशान हो गए हम लोग। और ये लेडीज़ बहुत ही खतरनाक और बहुत शातिर है। मेरे समाज वालों से इतनी हाथ जोड़ करके निवेदन है कानून से, समाज से, कि इस लेडीज़ को करारा सबक मिले, इसको कानूनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि हम 5 जनों के साथ हुआ है, लेकिन 3 लोग तो हम सामने हैं। इन तीनों से मिला जाए, 3 लोगों से सारी इन्वेस्ट की जाए, तो पता लग जाएगा आपको कि रियल क्या चीज़ है। उन लोगों को ऐसे ही परेशान किया गया। इस लेडीज़ से बचना चाहिए हर इंसान को।